आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 7 प्लेंट के रूल 10 के बारे में। रूल 10 बात करता है रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में। रिटर्न कोट करता है अगर प्लेंट प्रॉपर कोर्ट में फाइल नहीं किया गया हो तो। पॉइंट 1 ऑफ रूल 10 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 10A the plan shall at any stage of the suit be returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted। ये कह रहा है कि सूट किसी भी टाइम रिटर्न हो सकता है कोर्ट से अगर सूट को प्रॉपर कोर्ट में फाइल नहीं किया गया हो तो, या फिर कोर्ट हैंड ओवर कर देती है कॉम्पिटेंट कोर्ट को। पॉइंट 2 प्रोसीजर ऑफ रिटर्निंग प्लेंट। ऑन रिटर्निंग अ प्लेंट the judge shall endorse thereon the date of its presentation and return, the name of the party presenting it, and brief statement of the reasons for returning it। जब भी कोई कोर्ट या जज प्लेंट को रिटर्न करेंगे तो प्रॉपर रीज़न के साथ रिटर्न करेंगे कि क्यों उसको रिटर्न किया जा रहा है, क्यों दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। पॉइंट 1 में बोल रहा है सब्जेक्ट टू रूल 10A रिटर्न कब किया जा सकता है प्लेंट, सब्जेक्ट मैटर क्या है। पॉइंट 2 इज़ रिटर्न ऑफ प्लेंट एट एनी स्टेज ऑफ सूट। प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है किसी भी स्टेज के सूट के। पॉइंट 3 व्हेन कोर्ट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। व्हेन कोर्ट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू डायरेक्ट द केस, अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है तो प्लेंट को कॉम्पिटेंट कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है। पॉइंट 4 डायरेक्ट प्लेंटिफ टू कॉम्पिटेंट कोर्ट। कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है प्लेंटिफ को कि प्रेजेंट करे प्लीड इन द प्रॉपर एंड कॉम्पिटेंट कोर्ट। पॉइंट 5 लिमिटेशन पीरियड। पॉइंट 5 में कह रहा है लिमिटेशन पीरियड तब से शुरू होगा जब प्लेंट प्रॉपर कोर्ट में फाइल हो जाएगा। जब तक प्लेंट प्रॉपर कोर्ट में फाइल नहीं होता है तब तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। एक केस है अमरचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बात किया गया है प्लेंट के रिटर्न के बारे में। रूल 10A रिटर्न ऑफ प्लेंट आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ डिफेंडेंट। रूल 10 में कोर्ट किसी भी टाइम प्लेंट को रिटर्न कर सकती है, पर रूल 10A में बात करता है कि कब डिफेंडेंट के प्रेजेंट होने के बाद भी प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है। Point 1 intimidate to the plaintiff। A inform him proper court which is competent। इन्फॉर्म किया जाएगा कौन सा कोर्ट प्रॉपर है और कॉम्पिटेंट है प्लेंट को फाइल करने के लिए। B पॉइंट फिक्स द डेट फॉर द अपीयरेंस इन प्रॉपर कोर्ट, और फिक्स कर दिया जाएगा प्रॉपर कोर्ट में अपीयरेंस के लिए। पॉइंट C ऑल्सो गिव नोटिस टू द प्लेंटिफ। ये सब अगर ट्रांसफ़र होता है तो नोटिस प्लेंटिफ को भी जाएगा। पॉइंट 2 द कोर्ट शैल आफ्टर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन A फिक्स द डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, B गिव नोटिस टू बोथ। पॉइंट 2 में बात कर रहा है कि कोर्ट एक फिक्स करेगी डेट, दोनों पार्टी को बुलाएगी और बोलेगी कि ये कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में केस को फाइल कर दीजिए, और प्लेंट ट्रांसफ़र करने के लिए बोलेगी। और कोर्ट से इट अपीयर्स दैट कोर्ट हैज़ नॉट जुरिडिक्शन टू एंटरटेन द सूट, ट्रांसफ़र टू दैट कोर्ट विच हैज़ जुरिडिक्शन। पॉइंट 3 मेरे फैक्ट दैट कोर्ट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू प्रोड्यूस। कोर्ट बोलेगी कि कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए। पॉइंट 4 नो नीड टू कोर्ट ऑफ प्रॉपर जुरिडिक्शन टू सर्व नोटिस अनलेस स्टेट रीजंस। एक डेट देगी कोर्ट दोनों पार्टी को अपीयर होने के लिए और फर्दर नोटिस के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट में भेज दिया जाएगा, या फिर नोटिस करके प्लेंटिफ को बोल सकते हैं कोर्ट। पॉइंट 5 नो राइट टू अपील वंस डेट फिक्स्ड बाय कोर्ट। अगर प्लेंट रिटर्न हो जाता है तो प्लेंटिफ अपील नहीं कर सकता है। रूल 10B पावर ऑफ एपेलेट कोर्ट टू ट्रांसफ़र सूट टू द प्रॉपर कोर्ट। एपेलेट कोर्ट को ट्रांसफ़र करने का पावर है टू द प्रॉपर कोर्ट।
पॉइंट 10 बी में बोला जा रहा है कि प्लेंटिफ कोर्ट को एप्लीकेशन फाइल करके बोल सकता है कि उसके केस को कॉम्पिटेंट कोर्ट में ही फाइल किया गया है, उसको पता है कि कौन से कोर्ट में फाइल करना है और वो अपील के लिए जा सकता है। पॉइंट ए में यही कह रहा है, अपीलेंट कोर्ट फिक्स द डेट। बी, notice to the parties, and C, no need to proper court to serve notice unless reason recorded। अपीलेंट कोर्ट एक डेट फिक्स करेगी और नोटिस भेज करके पार्टीज को बुलाएगी। Where at any stage of the suit the court finds that it has no jurisdiction, either territorial or pecuniary, or with regard to the subject matter of the suit, it will return to the plaintiff to be presented to the proper court in which the suit ought to have been filed। अगर कोर्ट को ये लगता है कि सूट प्रॉपर कोर्ट में फाइल नहीं हुआ है और ये कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, आइदर पिक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, तो फिर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल करने के लिए। द जज रिटर्निंग द प्लेंट शुड मेक इंडोर्समेंट ऑन इट रिगार्डिंग पॉइंट 1 द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, द डेट ऑफ रिटर्न, पॉइंट 3 the name of the parties presenting, point 4 reasons of returning it। ये सारे पॉइंट को जज इंडोर्स करेंगे जब कोई प्लेंट को कोर्ट रिटर्न करेगी। जब प्लेंट रिटर्न हुआ है, उसका डेट, पार्टीज का नाम, उसका रिटर्न करने का रीज़न सारा मेंशन करना होगा। ये पॉइंट हुआ ऑर्डर 7 रूल 10 का। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।